आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई रेसिपी। बिल्कुल नए अंदाज में ये मिठाई हम बना के तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा रक्षाबंधन में। मुझे यकीन है कि आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को हम बनाना। इसे बनाने के लिए आपको एक पैन लेना है, इसमें डालना है अभी आधे कप दूध। दूध हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आधे कप चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूध का इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हमने आधे कप दूध इसमें डाल दिया है। साथ में हमें डालनी है इसमें चीनी। तो देखिए मीठा अपने हिसाब से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो या कम भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1/4 कप चीनी ली है और इसे डाल दिया है। साथ में हमें इसमें अच्छे टेस्ट के लिए डालना है यहाँ पे इलायची का पाउडर। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी ये मिठाई। तो यहाँ पे आपको इलायची का पाउडर डाल देना है और इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है। जब आप ये मिठाई बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 10 मिनट में ये मिठाई आपकी बनके तैयार होगी और बिल्कुल मार्केट में जो महंगी वाली मिठाई मिलती है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। बहुत ही शानदार ये मिठाई बनके तैयार होती है। कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, वो भी इतनी इजी तरीके से। और साथ में हमें इसमें डालना है घी। तो यहाँ पे आप चाहो तो 1 चम्मच घी भी डाल सकते हो। आधे चम्मच मैंने डाला है तो आधे चम्मच भी डाल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं थी इस मिठाई में, तो मैंने सिर्फ आधे चम्मच ही घी का इस्तेमाल किया है। ये मिठाई जब आप बनाओगे ना तो सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये शानदार और बढ़िया मिठाई बनके तैयार होती है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारी चीनी अच्छे से दूध में घुल जाएगी, क्योंकि चीनी को हमें घोलना है, चीनी के क्रिस्टल ना रहें, इसलिए मैंने इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा इसे पकाया है। जैसे ही हमारी चीनी घुल जाएगी तो यहाँ पे देखिए मैंने सागर का ये मिल्क पाउडर लिया है। ये अमूल का ही रहता है, पर इससे मिठाइयाँ वगैरह ना बहुत ही अच्छी बनती हैं। वो दांतों वगैरह में नहीं चिपकती हैं, क्योंकि बाज़ार में जो मिठाइयाँ बन के मिलती हैं वो इसी वाले मिल्क पाउडर से बन के मिलती हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो बिल्कुल बाज़ार जैसा मिठाई में टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप इसमें डाल दिया है और इसमें ना दूध बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है, इसलिए मैंने एक साथ दूध ज़्यादा नहीं डाला था। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ही सूखा है, अभी इसमें दूध की ज़रूरत है, तब आप क्या करिएगा, तब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं रहती इस मिठाई में, और ना ही ये दांतों में चिपकती है और ना ही ये हाथों में चिपकती है। इतनी ज़्यादा ये अच्छी बनके तैयार होती है। जैसे मार्केट में महंगी वाली मिठाई मिलती है ना, ठीक उसी तरह से ये मिठाई बनके तैयार होती है। तो बस इस तरह से मैंने इसे चलाया और थोड़ा सा मैंने इस तरह से चलाने के बाद इसे पकाया 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से चिकनी और कंबाइंड होने लगी तो मैंने गैस को बंद कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा इसे सूखा हमें नहीं करना है। तो देखें इस तरह से जब डो के जैसे फॉर्म में आ जाए तो हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। बहुत ही कम समय में ये बन जाती है। देखें कितनी जल्दी ये बन गई है। और इसमें हाथों से चेक भी कर सकते हैं आप कि देखें इसका गोला बन रहा है, हाथों में चिपक नहीं रही है। और बस इसको जब कंबाइन होने लगे तो आपको गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। तो बस इस तरह से ये अच्छे से बनके तैयार है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इसे निकाल लेते हैं। अब इसे निकालने के बाद आपको एक बर्तन लेना है और उसमें आपको ये निकाल लेना है। यहाँ पे हमें इस खोवे को, मावे को 2 जगह मतलब करना है, क्योंकि एक में हम थोड़ा सा कलर मिलाएंगे, लेकिन आज हम कलर नहीं मिलाएंगे, बिना कलर के ही इस मिठाई को बनाएंगे। तो देखिए मैंने 2 भागों में इसे बांट लिया है और थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसके हमें लड्डू बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से आधा आधा कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं।
और एक चुटकी हल्दी लेंगे, इसमें हल्का सा दूध मिला के इसका कलर बनाएंगे, क्योंकि आज हम बिना कलर के ही इस मिठाई को बना रहे हैं। हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और हम लोग दूध में डाल के भी पीते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं आता है। आप इस तरीके से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि हल्दी का टेस्ट आएगा मिठाई में, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल कलर जैसी ही ये बन के तैयार होगी। अब अच्छे से कंबाइन कर लिया है, ये अच्छे से कंबाइन हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसकी गोला जो है बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 गोला आराम से बनाए कुछ इस तरह से, और फिर गोल गोल कर लिया। तो देखें ये गोला बढ़िया से तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम बाकी के गोले भी बना के तैयार कर लेते हैं, जैसे अभी किए हैं। ये देखें एकदम परफेक्ट बढ़िया हमारे जो हैं गोले जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। ये देखने में जितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और अब क्या करेंगे, जो दूसरा वाला हमने बचाया था, अब इसकी भी हमें लोइयाँ बनानी हैं। जितने हमारे लड्डू हैं उतनी ही लोइयाँ इसकी बनानी हैं, लेकिन हम इसे मसल के थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं ताकि ईज़िली हम इस मिठाई को कवर कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद मैंने इसकी लोइयाँ इस तरह से तोड़ ली हैं। अब एक लोई हाथ पे लेंगे और इसे मसलेंगे, और मसलने के बाद इसे हमें हल्का सा इस तरह से करने के बाद फैला देना है। फैलाने के बाद हमें जो गोला हमने बनाया था उसको हमें इसमें रखना है। तो इस तरह से फैलाने के बाद इसे कवर कर दीजिएगा कुछ इस तरह से, जैसे हम कचौड़ी वगैरह आलू की बनाते ना, ठीक उसी तरह से। अगर आपको लगे ये देखें पैक नहीं हो रहा है, कम पड़ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करिएगा, थोड़ा सा इसका बैटर लेके इसके ऊपर से ऐसे लगा के और गोल गोल चिकना कर दीजिएगा। बस ऐसे ही सारे लड्डू बना के आपको तैयार करने हैं। एक के बाद एक मैं बनाती जा रही हूँ। देखिए इस तरह से फैलाना है, फिर इसमें एक भर के इसे कवर कर देना है कुछ इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए। ये काम आप इजीली कर लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जब ये मिठाई बन के तैयार होगी, बहुत ही शानदार और बढ़िया ये मिठाई बन जाएगी। अब एक के बाद ये गोले जो है तैयार हो गए हैं। आप चाहो तो इन्हें पंखे की हवा में ठंडा कर सकते हो, या फिर फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हो। 10 मिनट में ये सेट हो जाती है। सेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर इसको चाकू की सहायता से इसके पीसेस कट कर लेने हैं। देखें कुछ इस तरह से, देखने में खाने में बहुत ही टेस्टी हमारी ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मिठाई आपको बाज़ार में बहुत महंगी मिलने वाली है, लेकिन घर पे बनाएंगे एक